हेलो फ्रेंड्स, ये है गंधराज और इसको हमें दूसरे गमले में रिपोर्ट करना है और इसकी केयर टिप्स भी बताऊंगी। इसके पत्ते ऐसे जलने लगे हैं तो इसकी केयर कम ही हो पाई है, इसलिए मैं आपको इसकी केयर टिप्स भी बताऊंगी। तो ये जो मोशरोज लगाया हुआ है इस प्लांट में, इसको पहले मैं हटा दूंगी। इसको सबको हटाना होगा। ये ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने इसमें लगाया था, लेकिन ये धीरे धीरे मोशरोज ये फैल जाता है ना, इसलिए ये इसमें चारों तरफ फैल गया। फ्लावर्स तो बहुत अच्छे आते हैं मोशरोज के, लेकिन मुझे ये वाला प्लांट भी बचाना है। मैं सोच रही हूँ थी इसके जो जड़ हैं उसमें शायद हो सकता है दीमक लग गई हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये जो प्लांट है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये छत पे रखा हुआ है, तो पहले तो मैं इस प्लांट को इस गमले से ही निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे ये दूसरी मिट्टी में इसको रिपोर्ट करना है और कुछ इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी मैं आपको। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं कैसे इसको रिपोर्ट करती हूँ गमले में निकाल के। क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें बस थोड़ी बहुत मैं ऐसे गोबर की खाद डालती थी, वो भी काफ़ी टाइम मतलब हो गया गोबर की खाद डाले हुए। अब मुझे ये देखना है कहीं इसकी जड़ों को दीमक तो नहीं लग गई। इसकी मिट्टी को मैं हटा के देख रही हूँ, और अगर एक दीमक लग गई होगी तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा इसको, या हल्दी में डुबोना पड़ेगा, या फिर मुझे कोई इसमें दवाई डालनी पड़ेगी। तो इसकी जड़ों में दीमक तो नहीं लगी हुई, ये ऐसे ही सूख गया। अब इसकी जो मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है, इसकी मिट्टी मैं चेंज कर दूँगी। इसकी जड़ें काफ़ी घनी हो गई हैं, बाकी ये स्टीम है इसकी जो ये भी मोटी हो गई। ये प्लांट मैंने 5 साल पहले लगाया था, नर्सरी से लेके आई थी और छोटा सा था। बाकी ये 5 साल में इसकी स्टीम तो बढ़ गई, मतलब मोटी हो गई, और ये जो प्लांट है ये ऐसे छोटा ही रह गया। तो इस गमले को मैं अच्छे से बिल्कुल ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसमें मुझे दूसरी मिट्टी भरनी है। और मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये गमला मैंने खाली कर लिया अच्छे से, इसका होल भी देख लिया कि होल कहीं रुका हुआ हो, तो ये रुका हुआ तो नहीं है। अब मैं इसकी मिट्टी तैयार करती हूँ। ये मैंने ली है गोबर की खाद, जो 2 साल पुरानी है। हमें गोबर की खाद अगर पुरानी लेंगे तो वो बेटर रहती है। ये बिल्कुल ही भुरभुरी हुई है, और इसको मैं जितनी मैंने मिट्टी ली है उसका तीसरा हिस्सा मैं इस गोबर को खाद डालूँगी। तो ये देखो मैंने ये इतनी मिट्टी ली है और उसका तीसरा हिस्सा ये देखो गोबर की खाद बिल्कुल ही भुरभुरी है, क्योंकि ये पुरानी खाद है। और हमारे पास जैसे किचन वेस्ट से हम बना नहीं पाते, तो ये वाली खाद हमारे प्लांट के लिए बेस्ट है, जो फ्री भी है और हमें मिल भी जाती है जल्दी सी। तो ये गमले को मैं भर रही हूँ। गमले में पहले मेरे पास ये जो पत्ते वत्ते रखे हुए थे, जो छत पे जो भी पत्ता वगैरह जो भी कुछ भी होता है मैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो गमले भरने में ये प्लांट लगाने में हमारे काम आते हैं। और ये मैंने इसमें पत्ते नीचे डाल दिए और ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब इसको मैं इसमें लगा दूँगी। ये देखो ये मैंने कुछ तो मिट्टी इसकी हटा दी है, और अब ऐसे इसको सेंटर में रख के इसमें मिट्टी भरनी है। ये देखो ये इसमें चारों तरफ मैं मिट्टी भर दूँगी। बस हमें कोई भी प्लांट हो एक गमले से दूसरे गमले में रिपोर्ट करना होता है, तो हम इस मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला मौसम मानसून सीज़न है और इसमें कोई भी प्लांट हम रिपोर्ट कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। तो ये वाला
भी हम नर्सरी से ला सकते हैं। ये गंधराज वाला प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं इस गमले में रिपोर्ट कर रही हूँ, ये परमानेंट प्लांट है। हम एक बार ले आए तो बस हमारे गार्डन से जाएगा नहीं, बस थोड़ी बहुत इसकी केयर करनी होती है। और ये जो इसकी जो ब्रांच थोड़ी थोड़ी सूख गई ना, इनको मैं सबको कट कर दूँगी, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगी ताकि ये सूखी हुई तो हट जाए और नई ब्रांचेज, नई छोटी छोटी कलियाँ इसमें आ जाए। तो मैं इनको हटा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा जली हुई है, जो भी हमें दिखे, उनको हटा देना है आप इसको, क्योंकि इसमें सर्दियों में बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। ये देखो मैंने इसमें गमले में ये लगा दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा बहुत तो पानी डाल के और फिर एक चीज़ और डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर एंटीबायोटिक होता है। ये हम किसी भी प्लांट में डाल दें, जैसे कोई भी, जैसे कीड़े वगैरह, दीमक वगैरह हो, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। ये वाला पानी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जो भी फंगस वगैरह होगा मेरे प्लांट में थोड़ा बहुत, वो अपना आप ही मर जाएगा और मेरा प्लांट बच जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी?